हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के अध्याय 2 पुष्पी पादपों के में लैंगिक प्रजनन, जो पुष्पी पादप हैं उनमें लैंगिक प्रजनन वाले अध्याय के अंतर्गत भाग 2 पर चर्चा करेंगे। जो उसका दूसरा वीडियो है उस पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाओं वाले टॉपिक के अंतर्गत पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में अध्ययन करेंगे। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं हम लोगों को पता है, जब पौधे में या पादप में पुष्प विकसित होता है उसकी पहले ही विकसित होने के पूर्व ही उसमें कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पी आद्यक मतलब फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होने लगते हैं। देखा जाए तो जो हार्मोनल है, हार्मोन से उनके द्वारा संरचनाओं में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। तो कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम, जो पुष्प के उत्पन्न होने की द्योतक होते हैं। जैसे पुष्प उत्पन्न होता है तो उनमें विभेदन की प्रक्रिया या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। पुष्प क्रम एक संरचना है जिसपे क्या होते हैं, पुष्प कलिकाएं लगी होती हैं। क्या होती हैं, पुष्प कलिकाएं लगी होती हैं, जिसपे देखते हैं इस तरह से एक संरचना होगी जिसपे पुष्प लगे होते हैं इस तरह से। तो इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे, पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। जो नर जनन संरचना है उसको हम पुमंग कहते हैं, जो मादा जनन संरचना है उसको हम क्या कहेंगे, जायांग कहते हैं। तो पुमंग जो होता है वह नर जनन अंग है, जो जायांग है वह क्या है, मादा जनन अंग है। पुष्प का मादा जनन अंग है। यहाँ पर हम लोग पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में देखेंगे। जो पुंकेसर है वह बना होता है दो भागों से, दो भागों के से मिलकर पुंकेसर बना होता है। यहाँ आप देखेंगे दो भाग हैं। एक भाग को हम क्या कहते हैं, एक भाग को हम कहते हैं कुतंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं या डंठल तंतु कहते हैं। दूसरे भाग को जो इसका अंतिम सिरा है इसे हम परागकोश कहते हैं। देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं या इंग्लिश में एंथर कहते हैं। यह जो नीचे वाला भाग होता है इसका, जो ये फिलामेंट होगा ये जाके जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, जो नीचे वाला भाग है ये जुड़ा होता है थैलमस से जुड़ा होता है। नीचे वाला भाग पुष्पासन से जुड़ा होता है, यह कभी कभी दल से भी जुड़ जाता है। हम पराग जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर देखें तो क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। क्या होते हैं, परागकणों का निर्माण होता है। अब जो पुंकेसर की संख्या की बात है, ये विभिन्न प्रजातियों में देखा जाए इनकी लंबाई और संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। अगर हम 10 प्रकार के पुष्प लेते हैं तो उसमें देखेंगे 10 प्रकार के पुष्प में क्या होगा, जो पुंकेसर हैं उनकी लंबाई और संख्या में क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाती है, वो भिन्न होते हैं। एक अगर सामान्य रूप से देखा जाए, जो आवृत बीजी परागकोश होते हैं वो द्विपालित होते हैं। क्या होते हैं, द्विपालित। अभी इसमें संरचना में हम लोग देख चुके हैं कि जो परागकोश होते हैं वो क्या होते हैं, द्विपालित। यहाँ देख रहे हैं एक ये दिखाई पड़ रहा है, एक ये दिखाई पड़ रहा है, मतलब द्विपालित हैं, बाइलोब्ड हैं, या इसे हम क्या कहेंगे, द्विकोष्ठ। अब प्रत्येक पाली में देखेंगे, जो प्रत्येक पाली है उसमें दो कोष्ठक होते हैं। जैसे एक पाली है इसमें दो कोष्ठक होंगे और ए पाली है इसमें दो कोष्ठक होंगे। अगर इस प्रकार से देखा जाए, एक परागकोश में 4 कोष्ठक होते हैं। जो 4 कोष्ठक होते हैं, एक कोष्ठक को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, एक परागकोश में कितने बीजाणुधानी होते हैं, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। कितने, 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। अभी जो लघु बीजाणुधानी है ये आगे विकसित होकर के क्या बनाते हैं, परागपुटी का बना लेते हैं या पोलन सेक्स बना लेते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, परागकण पड़े रहते हैं, भरे रहते हैं परागकण। लघु बीजाणुधानी की अगर संरचना की बात करें तो किस तरह से संरचना होती है इसको हम लोग देख सकते हैं। लघु बीजाणुधानी जो होते हैं, अगर हम एक अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करें, एक परागकोश है इसके अनुप्रस्थ काट, इसको काट करके अध्ययन करें तो देखेंगे
इस तरह से संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं परागकोश की, इस तरह से, इस तरह से दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर देखेंगे चारों कोनों पर देख रहे हैं, चारों कोनों पे ये क्या है, ये चारों कोनों पर ये लघु बीजाणुधानी है। तो लघु बीजाणुधानी में देखेंगे सबसे बाहरी जो, अभी सब एक लघु बीजाणुधानी की बात करें, इसकी बात करें तो सबसे जो बाहरी लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इसके अंदर जो लेयर होगी उसको हम कहेंगे एंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहेंगे? एंडोथीसियम। फिर उसके बाद जो तीसरी परत होती है उसको हम मध्य परत कह रहे हैं उसके अंदर, और सबसे अंदर जो होता है उसको हम टेप्टम कहते हैं। मतलब अगर जो टेप्टम होता है वह घिरा होता है, किससे घिरा होता है? मध्य परत से घिरा होता है। टेप्टम मध्य परत से घिरा रहता है। टेप्टम क्या होता है? एक तरह से क्या है, अगर हम लघु बीजाणुधानी की बात करें तो टेप्टम क्या है? सबसे आंतरिक परत है। यह क्या करता है? टेप्टम जो विकासशील परागकण है उसको पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। इसकी संरचना को और डिटेल में हम लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख लेंगे। यहाँ देखिए सबसे बाहरी लेयर जो है इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य त्वचा कहेंगे, या इसी को हम एपिडर्मिस कहते हैं। जो दूसरी लेयर है उसको क्या कह रहे हैं? इंडोथीसियम कहते हैं, अंत स्थीसियम कह रहे हैं, या इसको इंडोथीसियम कहेंगे इंग्लिश में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखें 2 से 3 परतें पाए जा रहे हैं जिसको हम मध्य परत करें, और सबसे अंदर की जो परत है ये वाली परत देख रहे हैं, ये वाली परत जो है इसको हम टेप्टम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टेप्टम। इसके अंदर देखेंगे लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं पाई जा रही हैं। क्या है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये संरचना है। यहाँ पे पूरे परागकोश की संरचना को दिखाया गया है, यहाँ पे सिर्फ एक लघु बीजाणुधानी की संरचना को दिखाया गया है, यहाँ पे पूरे परागकोश की संरचना को दिखाया गया है जिसमें देख रहे हैं 4 लघु बीजाणुधानी पाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक देखेंगे परागकोश को दिखाया गया है जो कि परागकोश क्या होगा या फट गया है, जिसमें से लघु बीजाणु बाहर निकल रहे हैं। जो टेप्टम होते हैं वह बहुकेंद्रकी होते हैं, उसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने उसके जो जब अपरिपक्व होता है तो परागकोश के अंदर एक कोशिका होती है मध्य में, पर लघु बीजाणुधानी के केंद्र में, जो लघु बीजाणुधानी होगा उसके केंद्र में एक कोशिका होती है जिसे हम एक कुछ कोशिकाएं होती हैं उसमें, कुछ कोशिकाएं नहीं, एक कोशिका नहीं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो लघु बीजाणुधानी बीजाणु जनन ऊतक का कार्य करते हैं। मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। मतलब वो बीजाणुओं का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे लघु बीजाणु जनन क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है बीजाणु जन ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजाणु जन ऊतक कहाँ पाए जा रहे हैं? जो लघु बीजाणुधानी है उसके मध्य में पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? बीजाणु जन ऊतक पाए जा रहे हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू पाए जा रहे हैं। उसमें क्या होता है? उनकी जो कोशिकाएं हैं, जिन कोशिकाओं से बनी हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को, लघु बीजाणु जन कोशिकाएं हैं, वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? मातृ कोशिका की तरह कार्य करते हैं। जो मातृ कोशिकाएं, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए मातृ कोशिका के अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप देखेंगे क्या होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और मातृ कोशिका से, जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये लघु बीजाणु देखेंगे टिट्रेट के फॉर्म में होते हैं, चतुष्क के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। देखेंगे जो भी ये देखिए परागकण मातृ कोशिका है, इसमें क्या हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। तो 2 तरह से देखने विभाजन हो रहा है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो परागकण मातृ कोशिका से 4 देख रहे हैं परागकण बने हुए हैं, या लघु बीजाणु बने हुए हैं देख रहे हैं, और यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो इस तरह से क्या हो सकते हैं? एक देख रहे हैं सम द्विपार्श्वी चतुष्क के रूप में भी हो सकते हैं, या सम चतुष्फलकी चतुष्क के रूप में ये पाए जाते हैं। दोनों तरह से ये अरेंज हो सकते हैं, परागकण अरेंज हो सकते हैं। जो चारों परागकण हैं दोनों तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं। किसके अंदर? लघु बीजाणुधानी के अंदर। कुछ समय बाद जो भी परागकण चतुष्क के रूप में पाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब वो परागकण के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर लगभग 1000 लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। कितने? 1000 लघु बीजाणु निर्मित होते हैं जो परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं, और जैसे ही परागकोश का स्फुटन होता है वह मुक्त हो जाते हैं।
यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये देखेंगे ये जो लघु बीजाणु बना हुआ है, लघु बीजाणु जो बना हुआ है वह बाद में परिवर्तित हो जाता है, किस में देखेंगे, परागकण में परिवर्तित हो जा रहा है। लघु बीजाणु के अंदर एक केंद्रक पाया जा रहा है, बाद में देखेंगे उसका केंद्रक क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। देखिए केंद्रक है, ये विभाजित होकर देख रहे हैं, एक क्या काय कोशिका और दूसरी देख रहे हैं प्रजननी कोशिका का निर्माण करता है। परागकण जो होता है नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि आप क्या करें, गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आपकी अंगुलियों में देखेंगे पीले रंग के पाउडर जैसे कुछ पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। वो क्या होते हैं, वह परागकण होते हैं। उसको आप स्लाइड पे रखकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परागकण की आकृति को देख सकते हैं। परागकण विभिन्न आकृति के दिखाई पड़ते हैं। आप परागकण की विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे फिगर में दिया गया है, ये परागकण है, देख रहे हैं विभिन्न आकृतियों के परागकण दिखाई पड़ रहे हैं। इनके आकार भी और आकृति भी क्या है, भिन्न भिन्न हैं। वो जातियों के हिसाब से होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की जातियाँ हैं उनके परागकण भी क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। जो परागकण होते हैं संरचना देखेंगे, उसमें सबसे अंदर जो होता है आंतरिक भित्ति होती है उसको अंतःचोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतःचोल कहा जाता है। और जो सब बाहर होता है उसको बाह्यचोल या एक्साइन कहा जाता है। तो एक होता है इंटाइन और एक होता है एक्साइन। जो एक्साइन होता है वह बना होता है स्पोरोपोलेनिन, एक पदार्थ है उससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से एक्साइन बना होता है। और पेक्टिन से क्या होता है, इंटाइन बना होता है। देख रहे हैं संरचना में देखेंगे, यहाँ पे संरचना में देखेंगे सबसे बाहरी जो देख रहे हैं ये परागकण है, उसके सबसे बाहरी जो परत है उसको हम एक्साइन कह रहे हैं, बाह्यचोल कह रहे हैं। जो अंदर की लेयर है उसको हम इंटाइन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इंटाइन कह रहे हैं। जो एक्साइन है जो स्पोरोपोलेनिन से बना है वह सबसे हार्ड पदार्थ होता है। क्या होता है, सबसे हार्ड पदार्थ होता है, जिससे कि क्या होता है परागकण काफ़ी दिनों तक इन्वायरमेंट में पड़े रह सकते हैं। यहाँ देखेंगे जो परागकण है उसके अंदर जो केंद्रक है देख रहे हैं वो विभाजित होता है। और देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं ये एक देख रहे हैं ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक को हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं, और दूसरी को हम कायिक कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, कायिक कोशिका कहेंगे। परागकण में देखेंगे कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका दोनों समाहित होती हैं। कायिक कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर खाद्य पदार्थ तथा इसका जो केंद्रक होता है अनियमित होता है। जनन कोशिका छोटी होती है और यह आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। साठ प्रतिशत से अधिक आवृतबीजी पौधों में परागकण जो ये दो कोश की अवस्था है, दो कोश की अवस्था मतलब कायिक कोशिका और जनन कोशिका, दो कोश की अवस्था में क्या होते हैं, झड़ते हैं, मतलब परागकण परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिसमें जनन कोशिका होती है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, और देखेंगे तब क्या होता है, जनन कोशिका दो नर युग्मक में बढ़ जाती है। तो अब देखेंगे तीन कोश की अवस्था में क्या होता है, तीन चरणीय कह सकते हैं। तीन कोश की अवस्था में क्या होते हैं, परागकण बाहर निकलते हैं। तो दोनों स्थितियां हैं, कुछ में दो कोश की अवस्था में, दो कोश की चरण में, और कुछ में तीन कोश की चरण में क्या होते हैं, परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं। जो परागकण होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि गंभीर एलर्जी और श्वसन से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जैसे एक पौधा है जिसे गाजर घास या पार्थेनियम कहते हैं, इसके जो परागकण निकलते हैं यह क्या करते हैं, काफ़ी हानिकारक होते हैं, जो कि एलर्जी उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। परागकण के बहुत से फायदे भी हैं, परागकण के बहुत से फायदे हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों को लेने का प्रचलन बढ़ा है। क्या होते हैं, परागकण के टेबलेट्स बनते हैं। क्या होते हैं, टेबलेट्स बनते हैं, सिरप बनते हैं, जिसका प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। जो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो धावक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो इनका प्रयोग करते हैं, जिससे कि क्या होती है, कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। इस तरह से देखा जाए जो परागकण हैं वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही फायदेमंद हैं।